सो वेलकम स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द सरदाना ट्यूटोरियल। ठीक है, आज जो है हम फंक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, आज का जो हमारा एक्चुअली टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, बट इस एक्सरसाइज 2.3 में हमारा जो इंट्रोडक्शन का पोर्शन है उसमें हमें देखना है फंक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट फंक्शन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको एक्सरसाइज या फिर ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले लेक्चर में ही हमने आपको बता दिया था कि ये जो हमारा लेक्चर होने वाला टॉपिक होने वाला है, ये चैप्टर होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, क्यों होने वाला है? ठीक है, क्योंकि देयर इज अ ब्रांच of mathematics called calculus। ठीक है, there is a calculus which is a branch of mathematics। ठीक है, और उस calculus को पढ़ने के लिए आपको फंक्शन समझना बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसका वेटेज भी जो है वो ऑलमोस्ट 33% का होता है। ठीक है ना, तो आप जो हमारा टॉपिक होने वाला है फंक्शन होने वाला है। ठीक है, फंक्शन को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि फंक्शन यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट फंक्शन के ऊपर आने से पहले, ठीक है, फंक्शन के ऊपर बात करने से पहले, ठीक है, हम कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे रिकॉल करेंगे। ठीक है, आप कहेंगे कि सर फिर से आप वही कह रहे हैं कि हमें कुछ चीजें जो रिकॉल करनी है, बट रिकॉल हमें इसलिए करनी है कि अगर हमें वो समझ में आया होगा तो ही हमें क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या सबसे पहले देखा था सेट, कि सेट क्या होता है। अगर हमने आपसे पूछा कि भैया सेट बताओ, सेट क्या होता है, तो आप कैसे बताएंगे सेट क्या होता है? ठीक है, सेट क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अगर किसी कलेक्शन को आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड कर रखा हो तो उसे क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने, याद है ना? ठीक है, पढ़ा था हमने। ठीक है, देन क्या होता है? अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ भैया सबसेट क्या होता है, अगर हम आपसे कहेंगे कि भैया सबसेट क्या होता है, ठीक है, तो सबसेट आप कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, सबसेट आप कैसे बोलेंगे? ठीक है, कि A इज अ सबसेट ऑफ B। कब बोलते हैं हम A इज अ सबसेट ऑफ B? व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर प्रेजेंट इन B। ठीक है, जब A के सारे एलिमेंट जो है वो अगर B के अंदर प्रेजेंट हो तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि A जो है हमारा क्या है? B का सबसेट है। ठीक है, तो इसी को आगे हम थोड़ा लेके जाए। ठीक है, इसी को आगे अगर हम थोड़ा कंटिन्यू करें तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब चीजें जो है ना हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक है, हमें पता है। ठीक है, बट हम उसे क्या कर रहे हैं? रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है, कि अगर मान लो हमारे पास जो A है, ठीक है, A इज इक्वल टू हमने कुछ एलिमेंट्स ले रखे हैं 1 2, ठीक है, और मान लो अगर हमने यहाँ पे B इज इक्वल टू कुछ एलिमेंट्स ले रखे हैं दैट इज x y। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? A क्रॉस B। ठीक है, A क्रॉस B क्या होता है? ठीक है, कि यहाँ पे मान लो हमने इसको मैपिंग के फॉर्म में अगर हम नोट करें, ठीक है, तो ये क्या होता है? A में हम एलिमेंट्स ले रहे हैं यहाँ पे 1 2, और ये क्या होता है हमारा B में हम एलिमेंट्स ले रहे हैं यहाँ पे x y। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि A का हर एलिमेंट जो है, ठीक है, A का जो हर एलिमेंट है आप B के एलिमेंट के साथ पेयर करते हैं ना। A का जो हर एलिमेंट है वो क्या होता है? B के हर एलिमेंट के साथ पेयर होता है। तो यहाँ पे हम 1 को x के साथ पेयर करेंगे, 1 को हम y के साथ पेयर करेंगे, और देन सिमिलरली 2 को हम x के साथ पेयर करेंगे और 2 को हम क्या करेंगे? y के साथ पेयर करेंगे। तो आपको यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 1, x। ठीक है, 1, x, देन आपको क्या मिलेगा? 1, y, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? देन 2x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 2y। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2y। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ये जो हमारा लिखने का तरीका है, ठीक है, ये जो हमारा लिखने का तरीका है इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, सारी बेसिक चीजें जो ना हम लोग रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ना क्या है? फंक्शन। ठीक है, हमें किसके बारे में जानना है? फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है, जो लिखने का तरीका है, जहां पे हमने फर्स्ट एलिमेंट जो है A से लिया हुआ है और सेकंड एलिमेंट जो है हमने B से लिया हुआ है। ठीक है, तो इस लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर्स पूछा जाए तो 1x और x1 जो है वो दो डिफरेंट बात है। ठीक है, अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर्स पूछा जाए तो 1x और x1 जो है वो दो डिफरेंट बातें हैं, बट अगर आपको अनऑर्डर्ड पेयर्स पूछा जाए तो 1x और x1 जो दोनों है वो सेम होता है। ठीक है, दोनों भी क्या होगा? हमारा सेम होगा। ठीक है, देन ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही अगर हम आगे कंटिन्यू करें, ठीक है, तो आपने सुना होगा रिलेशन। ठीक है, आपने क्या सुना होगा? रिलेशन। ठीक है, सो रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने दो सेट्स के एलिमेंट को, ठीक है, किसी रिलेशन से जोड़ रखा हो, ठीक है, अगर आपने किसी दो सेट्स के एलिमेंट्स को किसी एक रिलेशन से जोड़ रखा हो, कि मान लो जैसे हमने यहां पे लिखा है कि A इज रिलेटेड टू B। ठीक है, A इज रिलेटेड टू B। ठीक है, इफ, ठीक है, इफ A is a square of B। ठीक है, A is a square of B। ठीक है, A is a square of B for, ठीक है, for
A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B, ठीक है। अगर आपने किसी दो सेट्स के एलिमेंट्स को इस तरीके से अगर रिलेट करके रखा हुआ है तो इसे हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, ठीक है। यहां पे A जो है वो B से रिलेटेड है, ठीक है। A जो है हमारा क्या है, यहां पे B से रिलेटेड है, बट किस प्रकार से रिलेटेड है कि A जो है वो क्या है, स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, हमारा B का स्क्वायर है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द रिलेशन, ठीक है। और इसी सब चीजों को मिला के, ठीक है, इन सब चीजों को मिला के अगर हम आगे चले, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सेट देखा, हमने सबसेट देखा है, ठीक है, देन हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, देन हमने यहाँ पे क्या देखा, रिलेशन देखा। तो इन सब चीजों को मिला के अगर हम आगे चले तो बनता है हमारा फंक्शन, ठीक है। क्या बनता है, हमारा फंक्शन, ठीक है। तो अभी हम सीधे फंक्शन पे आएंगे। सबसे पहले हम फंक्शन का जो है डेफिनेशन यहाँ पे नोट करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना भाई, ठीक है। क्या होता है फंक्शन, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे हमारा, दैट इज फंक्शन, ठीक है, ठीक है, फंक्शन। सो यहां पे हम डेफिनेशन पहले नोट करेंगे, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सो फंक्शन इज अ, ठीक है, इज अ रूल, ठीक है, इज अ रूल और मैनर, ठीक है, इज अ रूल और मैनर और करस्पॉन्डेंस, ठीक है, और करस्पॉन्डेंस, ठीक है, करस्पॉन्डेंस और, ठीक है, और मैपिंग, ठीक है, और मैपिंग, ठीक है, डिफाइंड फ्रॉम, ठीक है, डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B सच दैट, ठीक है, सच दैट ईच एंड एवरी, ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ, ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज, ठीक है, हैज अ यूनिक, ठीक है, हैज अ यूनिक इमेज, ठीक है, हैज यूनिक इमेज इन सेट B, ठीक है, इन सेट B, ठीक है। तो अगर आप फंक्शन को डिफाइंड करना चाहे, ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफाइंड कर सकते हैं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ रूल और मैनर और करस्पॉन्डेंस, ठीक है, और करस्पॉन्डेंस और मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है। कैसे डिफाइंड किया हुआ है हमने, फ्रॉम सेट A to set B such that each and every element of A has a unique image in set B, ठीक है। each and every element of A है ना, क्या बोला यहाँ पे, each and every element of A has a unique image in set B, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अगर हम कुछ मैपिंग्स हम यहाँ पे कंसीडर की, ठीक है, मैंने यहाँ पे अगर मान लो कुछ मैपिंग्स हमने यहाँ पे कंसीडर की है, ठीक है, कि मान लो ये जो हमारा सेट A है और हमारा यहाँ पे सेट B है, ठीक है, और यहाँ पे सेट A में हमने कुछ एलिमेंट्स ले रखे हैं 1 2 3 और यहाँ पे सेट B में हमने कुछ एलिमेंट्स ले रखे हैं A B C, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, इन पेयर्स को, ठीक है, इन एलिमेंट्स को जो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे पेयर कर रखा है, ठीक है, कि मान लो जो है 1 को हमने A के साथ पेयर कर रखा हुआ है और 2 को हमने मान लो B के साथ पेयर कर रखा हुआ है, ठीक है। देन सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कुछ मैपिंग्स हम यहाँ पे इस तरीके से कंसीडर करते हैं, ठीक है, कुछ मैपिंग्स जो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 हो गया, ठीक है, 1 2 3 हो गया और ये फिर से हो गया आपका A B एंड C, ठीक है, A B एंड C। सो यहाँ पे होगा आपका 1 को मैंने A से रिलेट कर दिया, 1 को हमने B से रिलेट कर दिया और 1 को हमने फिर से यहाँ पे 2 को रिलेट कर दिया और 3 को हमने यहाँ पे C से रिलेट कर दिया, ठीक है। ऐसी कुछ और मैपिंग्स हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है, ऐसी कुछ हम और मैपिंग्स यहाँ पे कंसीडर करेंगे। मान लो ये 1 2 3 है, ये आपका फिर से A B C है, ठीक है, A B C है और ये आपके कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स मान लो आपने यहाँ पे इस तरीके से कुछ रिलेट करके रखे हो, ठीक है, कि जैसे A है, ठीक है, देन B है, ये हमने ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है, ये क्या किया हमने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी ले रखा था, इसलिए हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं कि, ठीक है, इस तरीके से अगर आपने इसको रिलेट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको रिलेट कर दिया, ठीक है। और एक और मैपिंग हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है,
कुछ मैपिंग्स हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। इस मैपिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि ये आपका फिर से 1 2 3 है, ठीक है, ये हो गया आपका 1 2 3, ठीक है, और ये क्या होना चाहिए आपका ABC, ठीक है, ABC। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रिलेट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, इसको हमने पेयर्स बनानी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेट A, ठीक है, ये होता है आपका सेट A B, ठीक है, ये हो गया आपका फिर से सेट B, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका सेट A एंड सेट B, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो हमने मैपिंग्स यहाँ पे ली हुई है, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे जो मैपिंग्स ली हुई है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि इसमें से कौन सी मैपिंग है जो क्या है वो फंक्शन है, ठीक है, जो क्या है फंक्शन है। तो अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन को देखो, ठीक है, तो फंक्शन की अगर डेफिनेशन को आप देखो तो इस डेफिनेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इस डेफिनेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या हो सकता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, क्या हो सकता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का हर एलिमेंट जो है, ठीक है, ईच एंड एवरी, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ए का हर एलिमेंट यूज होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, ए का हर एलिमेंट जो है वो यूज होना चाहिए। और दूसरा हमें क्या बोला क्या है, हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी, ठीक है। इसको डेफिनेशन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहां पे क्या कह रहा है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का जो है वो हर एलिमेंट यूज होना चाहिए और उसका इमेज जो है वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब क्या, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, कैसा होना चाहिए, एक, ठीक है। तो यहां पे आप देखो इस मैपिंग को अगर आप देखेंगे, है ना, इस मैपिंग को अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या है कि 1A से रिलेटेड है, 2B से रिलेटेड है, बट यहां पे फर्स्ट पार्ट यहां पे क्या कह रहा है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट यहां पे क्या कह रहा है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए जो है यूज होना चाहिए, मतलब ए का हर एलिमेंट यूज होना चाहिए। बट यहां पे अगर आप देखो तो यार ये 3 तो जो है वो यूज नहीं हो रहा है ना, 3 जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज नहीं हो रहा है। और अगर 3 यूज नहीं हो रहा है तो इसका ये जो बेसिक कंडीशन है, ठीक है, फंक्शन का जो बेसिक कंडीशन है उसी कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है ना, ठीक है। फंक्शन का जो हमारा बेसिक कंडीशन है या फिर पहला कंडीशन है, उसी कंडीशन को अगर ये फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज नॉट फंक्शन, ठीक है, ये हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सेट ए का जो हर एलिमेंट है वो यूज नहीं हो रहा है, 3 जो है वो यहाँ पे कैसा है, अनयूज्ड है, ठीक है। देन बढ़ते हमारी अगली मैपिंग की तरफ, ठीक है। और अगली मैपिंग को यहां पे आप देखो, है ना, यहां पे तो जो है ना, यहां पे तीनों एलिमेंट्स जो है वो ए के यूज हो रहे हैं, इसमें भी ए के तीनों एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, इस वाली मैपिंग में भी ए के तीनों एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, और इस वाली मैपिंग में भी हमारे ए के जो है तीनों एलिमेंट्स यहां पे यूज हो रहे हैं। तो दे माइट बी द फंक्शन, है ना, ये क्या है, इन तीनों में से तीनों मैपिंग जो है वो फंक्शन हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब यहां पे आप देखो कि ए जो है, ठीक है, ए जो है यहां पे ए की 2 वैल्यूज है, ठीक है, ए जो है वो 1 की जो है यहाँ पे 2 वैल्यूज है, यहाँ पे 1 जो है वो a के साथ भी कनेक्टेड है, 1 जो है वो यहाँ पे b के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है, 1 जो है वो a के साथ भी कनेक्टेड है, 1 जो है b के साथ भी कनेक्टेड है, यहाँ पे 2 जो है वो b के साथ है और 3 जो है वो c के साथ है। तो क्या ये यूनिक हुआ, ठीक है, ये क्या यूनिक हुआ, देखते होता है या नहीं होता है, ठीक है। मान लो, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो 1 जो है वो a से कनेक्टेड है, ठीक है, 1 जो है वो a से कनेक्टेड है, 2 जो है वो a से कनेक्टेड है, तो क्या ये यूनिक होगा, ठीक है, क्या ये यूनिक होगा, देखते, हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और थोड़ा हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, 1 जो है a से रिलेटेड है, 2 जो है b से रिलेटेड है और 3 जो है वो c से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है कि a के तीनों एलिमेंट्स तो हमारे यूज हो रहे हैं, ठीक है, ए के जो है हमारे तीनों एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, मतलब ए के सारे एलिमेंट यूज हो गए। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा यहाँ पे फुलफिल हो गया। और सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या बोला गया है कि दे हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, मतलब ए के जो सारे एलिमेंट रहेंगे उनका इमेज कैसा होगा, यूनिक होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट तो यूज हो गए, फर्स्ट कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। और दूसरा भी इन्होंने क्या किया कि इसका जो इमेज है वो कैसा है, यूनिक है, इमेज कैसा है हमारा, यूनिक है। तो ये क्या होगा हमारा फंक्शन, ठीक है, इट इज फंक्शन, ठीक है। और इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में समझे, है ना, कि मान लो, ठीक है, मान लो ये जो सेट है ये हमारा सेट ऑफ सन्स है, ठीक है, ये क्या है हमारा सेट ऑफ सन्स है, और ये सेट बी जो है वो हमारा सेट ऑफ फादर्स है, ठीक है, सेट बी जो है हमारा सेट ऑफ फादर्स है। तो इस रिलेशन के थ्रू अगर हम इस फंक्शन को समझने की कोशिश करें तो यहां पे आप देखो, ठीक है, यहां पे क्या है ना, ठीक है, यहां पे 3 जो है वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो अगर ये हमारा सेट ऑफ सन्स है और अगर हमारा सेट ऑफ फादर्स है तो यार ऐसा हो सकता है क्या बिना फादर के बेटा, ठीक है, बिना पिता के कोई बेटा हो सकता है क्या, यहाँ पे बेटा तो है,
है ना, यहाँ पे बेटा तो है बट फादर नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? बिना फादर के कोई बेटा पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए क्या हो गया, हमारा फंक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो है ये एक बेटा है और उसके दो पिताजी है। ठीक है, एक बेटा है दो फादर है, तो यार ये पॉसिबल तो नहीं है ना, एक बेटा दो फादर, ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है ना, ये थोड़ा सा सुनने में क्या हमें लगता है, अजीब लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बेटे के दो फादर पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, एक बेटे के दो फादर पॉसिबल है कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, देन यहाँ पे आप देखो है ना कि मान लो अगर ये राम और श्याम है और ये जो है वो राम और श्याम के पिताजी है, तो किसी दो बेटे के एक फादर तो हो सकता है ना यार। ठीक है, किसी दो बेटे के एक फादर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीन बेटे के भी एक फादर हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो सी है ना वो यूज नहीं हुआ है, तो ऐसा तो हो सकता है ना कि किसी फादर को जो है बेटा नहीं होगा, बेटी भी हो सकती है, ऐसा तो हो सकता है। तो यहाँ पे फादर तो है बट उसका बेटा नहीं है, तो क्या मतलब है उसका, उसकी बेटी होगी। ठीक है, और यहाँ पे तो बहुत आसान सा रिलेशन है, एक बेटा है एक फादर है, एक बेटा है एक फादर है और एक बेटा एक फादर है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको। ठीक है, बहुत आसान सा रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि अगर ये एक फादर के, ठीक है, एक बेटे के दो फादर पॉसिबल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना, एक बेटे के दो फादर जो है पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। तो इसी के ऊपर से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो ए दिया हुआ है इसकी इमेज जो है वो यूनिक नहीं है ना, इसकी इमेज जो है वो क्या है, यहाँ पे यूनिक नहीं है। ए की दो पॉसिबल वैल्यूज है ए और बी। ठीक है, ए की जो है वो क्या है यहाँ पे, सॉरी वन की जो है यहाँ पे क्या है, दो पॉसिबल है ए एंड बी, तो यहाँ पे क्या होगा कि दिस वन इमेज ऑफ वन इज ए एंड बी इज नॉट यूनिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा फंक्शन का डेफिनेशन क्या कह रहा है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट देते हो, ठीक है, अगर आप कोई भी एलिमेंट देते हो तो उसका इमेज आपको कैसा मिलना चाहिए, यूनिक मिलना चाहिए। और यहाँ पे आपको इमेज जो है वो यूनिक मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, देन यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे राम और श्याम के एक पिताजी है, मतलब राम के लिए भी एक ही पिताजी है और श्याम के लिए भी एक ही पिताजी है। ठीक है, तो राम के कोई दो फादर हमें मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे। मतलब क्या है कि 1 और 2 का जो इमेज है वो सेम है ना, 1 और 2 का जो इमेज है वो सेम है, बट 1 के लिए भी क्या है, यूनिक है, और 2 के लिए भी क्या है, वो यूनिक है। और सिमिलरली यहाँ पे 3 का जो इमेज है वो क्या है, बी है, ये भी हमारा यूनिक है। तो भैया ये क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, दोनों कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो रही है। दोनों कंडीशंस हमारी क्या है कि एक तो ए के जो है वो सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, और दूसरा हमारा कंडीशन क्या है कि इमेज जो है हमारा कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैपिंग था हमारा, ठीक है, ये जो मैपिंग था वो दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल कर रहा था। कौन सी दोनों कंडीशंस? एक तो हमारे ए के सारे एलिमेंट भी यूज हो चुके हैं और इसका इमेज जो है वो आपको कैसा मिल रहा है, बी में मिल रहा है। आ रही ना बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, कि यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट यूज भी हो चुके हैं और उसका इमेज हमें कैसा मिल रहा है, यूनिक मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि दिस इज आवर फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन क्या है, फंक्शन इज a rule, ठीक है, is a rule or a manner or a correspondence or a mapping defined from set A to set B such that each and every element of A has a unique image in B। मतलब A का जो है वो हर एलिमेंट आपका यूज हो जाना चाहिए और उसका इमेज जो है वो आपको कैसा मिलना चाहिए, यूनिक मिलता है। इस तरीके का जो रिलेशन है, इस तरीके का जो भी रिलेशन होगा या फिर जो भी मैपिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। ठीक है, देन फंक्शन के बाद इसको हम मैथमेटिकली देखेंगे कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली देखेंगे कैसे लिखते हैं। तो आइए, ठीक है, मैथमेटिकली ठीक है, मैथमेटिकली इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली हम यहां पे, ठीक है, कि मान लो कि f, ठीक है, f इज अ फंक्शन, ठीक है, f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है, वेयर, ठीक है, सच दैट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, तो यार इसको समझना जो है ना बहुत आसान है। ठीक है, इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो अगर आपने यहाँ पे कोई इनपुट दिया हुआ है x,
है ना। आपने अगर यहाँ पे कोई इनपुट दिया हुआ है x, ठीक है, और ये जो इनपुट है आपने किसी मशीन में ऑपरेट कर दिया जिसे हमने कह दिया f, ठीक है। आपने क्या किया, एक इनपुट दिया हुआ है x, f मशीन में उसको अपने डाल दिया, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, हमारा f ऑफ x, ठीक है, वो क्या होगा हमारा f ऑफ x। और इस f ऑफ x को ही हमने यहाँ पे क्या कह रखा है, y, ठीक है। इस f ऑफ x को ही हमने यहाँ पे क्या कह रखा है, y, या फिर इसी का मतलब क्या होता है, y, ठीक है। ये जो f ऑफ x है इसी का मतलब हमारा क्या होता है, y होता है, ठीक है। और ये जो x है, ठीक है, x जो है हमारा कहां से आता है, a से आता है, ठीक है। ये जो x है वो हमारा कहां से आता है, a से आता है। और ये जो हमारा y है वो कहां से आता है, b से आता है, ठीक है, b से आता है। तो आप कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक है। x बिलोंग्स टू a होता है एंड y बिलोंग्स टू क्या होता है, यहाँ पे b होता है, ठीक है। इसी को और अगर समझना चाहे तो मान लो कि आपका ये जो a है वो आपका इनपुट है, ठीक है। ए जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, इनपुट है, और इसको आपने किसी मशीन में डाल रखा है F, ठीक है। तो इस मशीन में F में डालने के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा हमारा f ऑफ b, सॉरी f ऑफ a, वो क्या होगा हमारा f ऑफ a। और इसी को आप क्या नोट कर सकते हैं, b, ठीक है, इसी को आप क्या नोट कर सकते हैं यहाँ पे b, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इनपुट देते हो a और उसके ऊपर आप फंक्शन ऑपरेट करते हो तो जो आपको आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, f ऑफ a, उसे ही हम क्या कहते हैं, b कहते हैं। और ये जो a एलिमेंट होता है वो किसका होता है, a का होता है। और ये जो b हमारा एलिमेंट होता है वो किसका होता है, कैपिटल B का होता है, ठीक है ना भैया, क्या होता है, कैपिटल B का होता है। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, इसी को कैसे लिखेंगे आप, f ऑफ a इज इक्वल्स टू b, ठीक है। f ऑफ a इज इक्वल्स टू b फॉर, ठीक है, फॉर A belongs to capital A, ठीक है, for A belongs to capital A and B belongs to capital B, ठीक है। A belongs to capital A and B belongs to capital B, ठीक है। एक और बात यहाँ पे आपको ऐसी बतानी है कि ये जो x है, ठीक है, ये जो y का वैल्यू है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कि ये जो y का वैल्यू है, यहाँ पे जो आपको f ऑफ x इज इक्वल्स टू y मिल रहा है, ठीक है, इस y का जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर डिपेंड है। जो आप इनपुट देंगे वही आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। बात आ रही है ना समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, कि ये जो y का वैल्यू है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। y का जो वैल्यू है क्या है, डिपेंडेंट है। और किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू आप x की वैल्यू देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हियर y इज अ डिपेंडेबल वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेबल, ठीक है, डिपेंडेबल या फिर इंडिपेंडेबल। तो यहाँ पे y जो है हमारा क्या है, डिपेंडेबल वेरिएबल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेबल वेरिएबल है, ठीक है। x जो हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेबल वेरिएबल होता है, और y जो हमारा क्या होता है, यहाँ पे डिपेंडेबल वेरिएबल होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, ठीक है, यहां पे इसको हम कुछ नोट्स जो है फंक्शन के ऊपर हम यहां पे कुछ नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। फंक्शन के ऊपर जो है ना कुछ हम यहां पे नोट्स बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है कि जब आपने यहाँ पे फंक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो आपने क्या देखा, इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ रिलेशन, ठीक है, इट इज व्हाट, एक्सटेंशन ऑफ रिलेशन। अगर रिलेशन को ही थोड़ा आप और आगे जाके पढ़े तो आपको क्या मिला यहाँ पे, फंक्शन मिला। और फंक्शन रिलेशन कैसा था कि ए का जो हर एलिमेंट है वो यूज होना चाहिए और उसका इमेज जो है वो बी में कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फंक्शन, ठीक है, function is a collection, ठीक है, function is a collection of ordered pairs, ठीक है, of ordered pairs, ठीक है। फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो यहां पे देखो कि मान लो अगर हमने यहां पे a इज इक्वल्स टू, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 1 2 ले रखा है, 1 2 3 ले रखा है। और मान लो अगर हमने यहां पे b इज इक्वल्स टू xy ले रखा है, ठीक है, b इज इक्वल्स टू हमने क्या ले रखा है, xy ले रखा है। और यहां पे हमने कोई फंक्शन नोट कर लिया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और यहां पे हमने इसको दे दिया a और यहां पे हमने ले लिया b, दैट इज xy, ठीक है, xy। और यहां पे हमने इसको इस तरीके से अगर नोट कर लिया कि 1 2 1x और 3y, ठीक है, 3y। तो यहां पे आप देख सकते हो यहां पे एक और एलिमेंट हम थोड़ा ऐड कर देते हैं, ठीक है, x y z कर देते हैं, ठीक है। और यहां पे हमने इसको ले लिया z, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो
कि ये फंक्शन होगा क्या हमारा, जी होगा। यहां पे क्या हो रहा है कि ए का जो हर एलिमेंट यूज तो हो रहा है और साथ में हर एलिमेंट का इमेज कैसा है, यहाँ पे यूनिक है। तो अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड आउट करो, ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको क्या करना होता है, ए का हर एलिमेंट जो है बी के हर एलिमेंट से आपको रिलेट करना होता है। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1x, ठीक है, देन क्या मिल जाएगा 1y, देन क्या मिल जाएगा आपको 1z। सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 2x, क्या मिलेगा आपको 2x, देन क्या मिलेगा आपको 2y, देन क्या मिलेगा 2z, देन सिमिलरली आपको क्या मिलता है 3x, ठीक है, देन क्या मिलेगा 3y, देन क्या मिलेगा आपको 3z, ठीक है, देन क्या मिलेगा 3z। सो दिस विल इंप्लाइज a क्रॉस b इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है 1x 1y 1z 2x 2y 2z 3x 3y एंड 3z। और यहाँ पे आप देखो कि ये हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन का सेट हमारा क्या बनेगा, ठीक है, फंक्शन का सेट हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, क्या बनेगा 1x, ठीक है, 1x देन 2x, ठीक है, 2x और देन हमारा यहाँ पे क्या बनेगा 3y। सो दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन हमने बना रखा है, ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। फंक्शन में जो एलिमेंट्स है वो हमारी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स है। तो पहला नोट हमारा क्या है, इज अ फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। और इसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर से, ठीक है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे a क्रॉस b फाइंड आउट करके रखा था, ठीक है। अगर आप इसको देखें कि f में जो एलिमेंट्स है, ठीक है, f में जो ऑर्डर्ड पेयर्स है वो सारी की सारी ऑर्डर्ड पेयर्स किसमें है, a क्रॉस b में है। तो हमारा जो दूसरा नोट है वो क्या हो सकता है, ठीक है, दूसरा नोट जो हमारा क्या होगा, दिस f इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। मतलब फंक्शन जो है वो क्या है, इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने आपको जस्ट बताया था कि फंक्शन जो है इट इज एक्सटेंशन ऑफ रिलेशन, ठीक है, फंक्शन हमारा क्या है, इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। और रिलेशन भी क्या होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर f इज अ एक्सटेंशन ऑफ रिलेशन है तो ऑब्वियसली f भी हमारा क्या होगा, इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप अगर सोच सकते हैं क्या कि हमारा फंक्शन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ इक्वल कब होगा, फंक्शन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल कब होगा, है ना। अगर f इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b है तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फंक्शन जो है वो a क्रॉस b के साथ इक्वल हो जाए, बिकॉज वी नो दैट टू सेट्स में बी इक्वल। तो इक्वल कब हो सकता है, ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं क्या, ठीक है, ऐसा कोई एग्जांपल आप सोच सकते हैं क्या कि मान लो अगर हमने यहाँ पे दो सेट्स ले रखे a एंड b, ठीक है, a एंड b। तो और यहाँ पे a एंड b अगर आपने ले रखा है तो इस सेट्स में आपको ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स आपको लेने हैं कि क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट और फंक्शन जो है वो आपके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। कि मान लो अगर हमने यहाँ पे 1 2 3 ले रखा है और b इज इक्वल टू आपने यहाँ पे x ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, 1 इज रिलेटेड टू x, 2 इज रिलेटेड टू x और 3 इज रिलेटेड टू x। तो अगर आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1x मिलेगा, 2x मिलेगा, देन 3x मिलेगा, ठीक है। और अगर आप फंक्शन भी बनाएंगे तो भी क्या मिलेगा, 1x मिलेगा, 2x मिलेगा एंड 3x मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंक्शन और रिलेशन जो है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, सॉरी, फंक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा, अभी हमने यहाँ पे देखा, अगर आप फंक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगा 1x 2x एंड 3x। वैसे ही अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, a क्रॉस b बनाएंगे तो क्या मिलेगा 1x 2x एंड 3x, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। और फंक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल होने के लिए आपका जो सेट b है वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मतलब सिंगलटन सेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगलटन सेट हमारा होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया भैया नोट नंबर 2, ठीक है। और अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि फंक्शन जो है वो क्या है, रिलेशन का एक्सटेंशन है, ठीक है। फंक्शन जो है क्या है, वो रिलेशन का एक्सटेंशन है। तो हमारे मन में यह आता है कि क्या हर रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा, है ना। आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हर फंक्शन जो है वो रिलेशन होगा या फिर हर रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा, ठीक है। तो हर फंक्शन जो है वो रिलेशन तो होता है, ठीक है, ठीक है, एवरी फंक्शन, ठीक है, एवरी फंक्शन इज रिलेशन, ठीक है, एवरी फंक्शन इज रिलेशन। हर फंक्शन जो है रिलेशन तो होता है, बट एवरी रिलेशन, ठीक है, एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन, ठीक है, इज नॉट
फंक्शन, एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन, ठीक है। हर रिलेशन तो हमारा, हम फंक्शन तो हमारा रिलेशन होगा, बट हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो मान लो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे दो मैपिंग्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये हमारा 1 2 3 है, ठीक है। दिस इज व्हाट एक्स वाई जेड, ठीक है। दिस इज एक्स वाई जेड, और यहाँ पे हमने इस टाइप के रिलेशंस अगर हमने मैपिंग्स ले रखी है, ठीक है। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या होगा कि मान लो यहाँ पे हमने कोई और मैपिंग ले रखी, दैट इज 1 2 3 एक्स वाई जेड, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो दिस इज 1 इज रिलेटेड टू एक्स, 2 इज रिलेटेड टू वाई, 3 इज रिलेटेड टू जेड, ठीक है। और ये हमारा सेट ए है और हमारा सेट बी है, और ये आपका मैपिंग है फ्रॉम एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए बी जो आपका मैपिंग है, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने क्या लिया था, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो फर्स्ट मैपिंग हमने लिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट मैपिंग हमने लिया हुआ है, इस मैपिंग में आप देख सकते हो कि ये हमारा फंक्शन है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे ए का जो है हर एलिमेंट जो है यूज नहीं हुआ है, 3 जो है यहाँ पे अनयूज्ड है, और अगर 3 अनयूज्ड है तो ये क्या करता है, फंक्शन का पहला जो कंडीशन है उसी को फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा फंक्शन नहीं है, बट ये रिलेशन है क्या, तो हाँ ये रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? क्योंकि 1 जो है वो x से रिलेटेड है, 2 जो है वो y से रिलेटेड है। तो इसके ऊपर से हमें क्या पता चलता है कि ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, मतलब हर रिलेशन जो है उसको आप फंक्शन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और यहां पे आप देखो इस मैपिंग में अगर आप देखेंगे तो 1x 2y 2z आपको दिख रहा है। यहां पे 1 का a का जो है हर एलिमेंट तो यूज हो ही रहा है, और साथ में क्या है कि इसका इमेज जो है कैसा, यूनिक है। इमेज हमारा क्या है, यहाँ पे यूनिक है, तो ये हमारा फंक्शन होगा। और ऑब्वियसली ये फंक्शन है तो ये रिलेशन भी आपको दिख रहा है, क्योंकि 1 इज रिलेटेड टू x, 2 इज रिलेटेड टू y and 3 is related to z। तो यहाँ पे हर एलिमेंट a का हर एलिमेंट b के हर एलिमेंट के साथ रिलेटेड तो है, तो ये रिलेशन भी है और साथ में क्या है, हमारा फंक्शन भी है। तो इसका मतलब क्या है कि हर फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है ना। हर फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है, बट हर रिलेशन जो है वो हमारा फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। देन आते हैं हमारे थर्ड नोट के ऊपर, ठीक है। थर्ड नोट हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड नोट के मान लो a कॉमा b बिलोंग्स टू, अगर f है, a कॉमा b अगर बिलोंग्स टू f, दैट इज a कॉमा b इज अ मेंबर ऑफ f, एंड a कॉमा c बिलोंग्स टू हमारा f है, ठीक है। देन क्या होता है, ठीक है, देन होता है b इज इक्वल्स टू c, ठीक है। देन क्या होता है, b इज इक्वल्स टू c। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे देखो कि जब हमने a दिया था तो हमें b मिल रहा था, ठीक है। जब हमने a दिया था, जब हमने f में हमारी वैल्यू a दी थी तो हमें क्या मिल रहा था, b मिल रहा था। और यहाँ पे जब हमने a दिया तो हमने क्या मिल रहा था, c मिल रहा था। बट जब हमने एक ही एलिमेंट दिया हुआ है ना, हमने क्या किया था, एक ही एलिमेंट दिया हुआ है कि a का हमने b दिया हुआ, a का वैल्यू अगर हमने a दिया तो हमें b मिल रहा था, और यहाँ पे हमने जब a दिया तो हमें क्या मिल रहा था, c मिल रहा था। लेकिन फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है कि इमेज जो है वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस a का जो इमेज है वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो अगर आपने a दिया तो आपको b मिल रहा है, और अगर आपने फिर से a दिया तो अगर c मिल रहा है, तो इसी का मतलब क्या होना चाहिए कि b और c हमारे कैसे हो जाएंगे, इक्वल। b और c हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होंगे, तभी तो वो f के मेंबर्स होंगे ना, क्योंकि इमेज जो है वो कैसा होता है, यूनिक होता है। और यूनिक होने के लिए आपका b जो है वो क्या करना पड़ेगा, b को c के साथ इक्वल होना पड़ेगा, है ना। b को c के साथ इक्वल होना पड़ेगा। b अगर c के साथ इक्वल है तभी वो हमारा फंक्शन क्या होगा, कहलाएगा, अदरवाइज वो हमारा फंक्शन नहीं होगा।